अन अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि मैंने खुद सुना, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद सुना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तबायअतुम बिलईनति, कि जब तुम माल ज़र खरीदने लगोगे, जब तुम आदी बन जाओगे खरीदो फरोख्त के। आगे मेरे करीम ने फरमाया, व अखज़्तुमुल अज़नाबल बकरी, जब तुम माल के खरीदार बन जाओगे, तुम गाय खरीदोगे, तुम भैंसे खरीदोगे, तुम बड़े बड़े व्यापार करोगे। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व रदीतुम बिज़्ज़रअ, फिर खेती बाड़ी करोगे, ये भी लालच दिल में आ जाएगी। व तरक्तुमुल जिहादा, जिहाद को छोड़ दोगे, तरक कर दोगे, अपने खरीदो फरोख्त में मगन हो जाओगे, अपने पेट के चक्कर में लग जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदोगे, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े पता नहीं क्या से क्या, लेकिन वह तरक्तुमुल जिहादा, तुम जिहाद को तरक कर दोगे, जिहाद का पता ही नहीं है कि जिहाद क्या होता है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, तुम पर जिल्लत को मुसल्लत किया जाएगा, रुसवाई के बगैर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मुसलमान जब गाड़ियों के शौकीन हो जाएंगे, मुसलमान को यह भी पता नहीं कि ये दुश्मन है, ये हमारा भाई है, जब मुसलमान को यह भी तमीज नहीं होगी, तो मेरे करीम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, और तुम पर मुसल्लत की जाएगी जिल्लत और रुसवाई को, बेहयाई को मुसल्लत किया जाएगा। आज बेहयाई हो रही है सरियाम सऊदी अरबिया, आप देखें, हिस्ट्री पढ़ के देखें, इस्लाम का गढ़ है वो, इस्लाम की बुनियाद है वो, लेकिन आज उनके शहरों में क्या हो रहा है, फहाशी और यानी बेहयाई सब हो रही है। क्यों? जब हुक्मरान बेगैरत बन जाते हैं, जब हुक्मरान के दिलों में मुस्तफा के दीन की गैरत निकल जाती है, फिर पैसा, डॉलर और दिरहम जगह ले लेते हैं, गैरत की जगह वो दिल में बैठ जाते हैं। आनी तो गैरत थी ना हमारी दिलों में, गैरत मुस्तफा, दीन की गैरत, लेकिन ये दिल के अंदर पैसे की लालच आ गई, गाड़ियों की लालच आ गई, बंगलों की लालच आ गई। इसलिए मेरे करीम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, जिल्लत के सिवा तुम पर कुछ भी मुसल्लत ना होगा। आगे फरमाया, ला यंज़िउ हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, फिर मेरे करीम ने फरमाया, फिर जिल्लत को अगर खत्म करना चाहते हो, जिल्लत दूर हो जाए, भाग जाए हमसे, वही पावर आ जाए, मेरे करीम ने फरमाया, जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस न लौटो, जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस नहीं लौटोगे, तुम जिल्लत और रुसवा होते रहोगे, कभी ट्रंप के सामने, कभी किसी यहूदी के सामने, कभी नसारा के सामने, कभी इस्राइल के सामने, इसलिए कि उनके दिल के अंदर मुस्तफा की गैरत और महबूब के उस दीन की गैरत निकाली गई। अल्लामा इकबाल साहब ने ऐसे थोड़ी फरमाया। अल्लामा इकबाल साहब के शेर का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। आपने फरमाया, वैसे तो सब हैं, कारी कुरान भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, आलिम भी हैं, मुत्तकी भी हैं, लेकिन इनके बावजूद हम मुसलमान क्यों नहीं बने? क्या मतलब कि भाई सब कुछ है, तुम गाजी भी हो, तुम बड़े हाकिम भी हो, तुम बादशाह भी हो, लेकिन ये भी बताओ मुसलमान भी हो? तो मेरे प्यारे भाइयों, जब दीन की गैरत निकल जाती है तो कुछ भी नहीं बचता। खुदारा अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दीन की गैरत सिखाओ, दीन पढ़ाओ, दीन की गैरत बताओ, सिखाओ। ऐसा ना हो कि अल्लाह पनाह दे हमारे घरों के अंदर भी कोई बददीन शामिल हो जाए और फिर काम खराब कर दे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे ना, जो बंदा जिहाद को पसंद नहीं करता, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 27 गज़वात के अंदर हिस्सा लिया है। खुद मेरे आका करीम तलवार हाथ में उठा के, ज़िरे पहन के, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद लड़ाई की है, रहमतल लिल आलमीन नबी। जो लोग आज दर्स देते हैं, सिर्फ अमुन के दाई हैं वो, उनसे पूछिए मुस्तफा ने तलवार को क्यों उठाया था, महबूब ने कुफार के साथ जंग क्यों की थी? वजह भी तो कोई होनी चाहिए ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब तक जिहाद के लिए तुम तैयार नहीं रहोगे, जिहाद को भूल जाओगे, व तरक्तुमुल जिहादा,
तो फिर जिल्लती रुसवाई जगह ले लेगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आज रोने के सिवा कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ आंखों से देख रहे हैं हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बूढ़े, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और प्यासे भूख से मर रहे हैं। देखें, कतरी शहजादे ने जहाज गिफ्ट किया। यार, ये सोचने का मकाम है, रोने का बेहयाई देखें, उनको जहाज गिफ्ट कर रहे हैं, वो उनके पड़ोसी मुल्क फलस्तीन वाले प्यास से मर रहे हैं। ये मुसलमान है? मुसलमानियत भी शर्मा गई है ये काम देखकर। तो मेरे प्यारे भाइयों, दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर ना तो वो कुव्वत है, ना वो हमारे अंदर कोई पावर है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान हुक्मरानों को गैरत नसीब फरमाए। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मुसलमानों, अपने दुश्मन से जम के लड़ो। या अहलल इस्लाम, ए मुसलमानों, जब जंग छिड़े, जंग को मुसलमान पसंद नहीं करता। जब जंग मुसल्लत की जाए तो फिर मुसलमान पीछे नहीं हटता। इसलिए मेरे करीम ने फरमाया, पहल तुम न करो, पहल अगर काफिर की तरफ से आए फिर खूब उनको जवाब दो।